गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 5 कर रहे हैं हम, और आज इसमें करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी? तो ये बोवेरी और सुटोन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके 1902 में ये थ्योरी दी थी। जैसे मेंडल की थ्योरी में मेंडल ने कहा था कि देयर आर सम फैक्टर, कि कुछ फैक्टर होते हैं जिनको बाद में जीन्स का नाम दिया गया, कि यही फैक्टर जो है करैक्टर को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं। इन दो साइंटिस्ट ने क्या कहा, थियोडोर बोवेरी और सुटोन ने ये कहा कि क्रोमोसोम्स जो है ये करैक्टर को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कि इन दो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। मेंडल ने तो कहा था कि जीन्स हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम है जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमोसोम के ऊपर ये मान लो कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस डीएनए के ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल क्या था इस थ्योरी का, कि क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि क्रोमोसोम जो है उनके अंदर रेप्लिकेशन होती है, मीन्स डबलिंग होती है, और फिर वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब ये रेप्लिकेशन का मतलब क्या है और कैसे वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, कि ये कोई सेल है जो गैमीट्स होते हैं। हमें पता है हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब गैमीट बनते हैं, एग या स्पर्म बनते हैं, तो उनमें 23 और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो ये एग है या जो स्पर्म है, इनके 23 क्रोमोसोम इन्होंने अगली पीढ़ी में देने हैं। तो पहले अपने इन 23 को ये डबल करेंगे, ये 23 क्रोमोसोम अपने एक 23 और बनाएंगे, डबल हो जाएंगे, ये भी एक 23 और बनाएंगे। फिर उनमें से हाफ तो ओरिजिनल सेल के पास रह जाते हैं और हाफ जो है अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। सिंपली अगर कहा जाए कि ये कोई डीएनए दिया हुआ है जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो पहले अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने से पहले ये खुद को डबल करता है, ऐसा एक स्ट्रैंड और बन जाता है। फिर इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को वो अगली पीढ़ी में भेजता है, एक ओरिजिनल उसके पास ही रहता है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल यही था कि क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड, उनकी रेप्लिकेशन होती है, डबलिंग होती है, एंड देन पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फिर पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रोमोसोम। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, द न्यूक्लियाई ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन होमोलोगस पेयर, कि क्या कहते हैं कि जो ये एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, ये इनके अगर पेयर बनाए जाएं तो 23 पेयर बनते हैं, और ये पेयर जो हैं, एक पेयर के अंदर ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये, जो ये पेयर वाला क्रोमोसोम सेट है इसको कहा जाता है होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो कि मोस्टली सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर के अंदर मिलते हैं, और हर पेयर को क्या कहा जाता है, होमोलोगस पेयर। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है इस थ्योरी का, कि जो ये होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के बनते हैं, जो ये पेयर बना है क्रोमोसोम का जिसको हमने होमोलोगस पेयर बोला, ऐसे ऐसे 23 पेयर होते हैं, कि ये होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कि जब गैमीट बनते हैं तो एक गैमीट के अंदर एक पेयर आ जाता है, दूसरे के अंदर दूसरा चला जाता है, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसीलिए तो 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर में से 23 सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जो हैं एक गैमीट के अंदर चले जाते हैं। और फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, कि ये मान लो स्पर्म है और ये है एग,
ये फादर से आने वाले क्रोमोसोम इसके अंदर है और मदर से आने वाले क्रोमोसोम जो है यहाँ एग के अंदर हैं। तो 23 क्रोमोसोम तो फादर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे। तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया बच्चा बनेगा, उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। अब अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल्स की थ्योरी के साथ कंपेयर किया जाए तो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या कहा है कि क्रोमोसोम कम इन पेयर, कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर, कि सपोज ये जो है ये मदर से आया है और ये वाला फादर से आया है। इसी तरह मेंडल ने भी सेम ही बात बताई थी कि फैक्टर और जो जीन्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ने अभी क्या कहा कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, की मियोसिस के दौरान जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यही चीज़ मेंडल ने भी बताई थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। क्या कहा था उन्होंने कि जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सारे जीन अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द गैमीट, कि अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग पेयर बना के गैमीट के अंदर सेट होते हैं आके। यही तो मेंडल ने भी बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ के अंदर कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, की मर्जी है कि कैपिटल टी वो कैपिटल पी के साथ आएगा, कैपिटल टी स्मॉल पी के साथ भी आ सकता है, स्मॉल टी कैपिटल पी के साथ भी आ सकता है, स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ भी आ सकता है। तो इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये मेंडल ने दिया था। और क्रोमोसोम के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है जब गैमीट बनते हैं। तो जो थ्योरी सुटेन और बोवेरी ने दी क्रोमोसोमल थ्योरी, वो बिल्कुल मेंडल के वर्क से मिलती जुलती थी। और उसने मेंडल के वर्क, उन दोनों ने मेंडल के वर्क को सपोर्ट भी किया कि हाँ सच में ऐसा कुछ होता है। बस बेसिक डिफरेंस क्या था इन दोनों थ्योरीज के अंदर कि सुटेन और बोवेरी ने कहा था कि क्रोमोसोम वो फैक्टर हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, और मेंडल ने कहा था जीन्स वो फैक्टर हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। तो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या बताया गया कि क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। सुटोन और बोवेरी ने अपनी थ्योरी दी थी, अपनी स्टडीज़ जो की थी, सुटोन ने ग्रास होपर के ऊपर की थी और थियोडोर बोवेरी ने सी अर्चिन के ऊपर की थी। अब जो मेंडल का वर्क था और सुटेन और बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था। उन्होंने जस्ट एक एजम्पशन दी थी, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉर्गन। उन्होंने इन थ्योरीज़ को, क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इन्होंने पहचान दिलाई मेंडल के वर्क को। इन्होंने मेनली वर्क किया था ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर के ऊपर, जो फ्रूट फ्लाई होती है एक।